हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम देखने वाले हैं बैड बैंक के बारे में। बैड बैंक क्या होती हैं। बैड बैंक को समझने से पहले सब हमको समझना पड़ेगा कि एनपीए क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं एनपीए, फिर जानते हैं बैड बैंक के बारे में। तो एनपीए की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होती है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित संपत्ति। तो ये होती क्या है, एनपीए होता क्या है। चलिए एक थोड़ा डायग्राम बना के देख लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए यह है एक बैंक, यह है एक बैंक, यह है एक बैंक। अब इसमें क्या होता है, एक होता है, मान लो किसी को भी मान सकते हैं। मान लीजिए यह है एक स्टूडेंट, स्टूडेंट और यह है बैंक। अब ये स्टूडेंट चाहता है आगे को पढ़ना, मान लो कोई कोर्स करना चाहता है बड़ा सा और जाना चाहता है ये फॉरेन में जॉब करने के लिए। तो अब ये क्या आएगा, ये आएगा बैंक के पास। बैंक के पास आएगा, कहेगा कि हमको कुछ लोन दे दो। पढ़ने के बाद जब हम सेटल हो जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, आपको आपका पैसा वापस कर देंगे ब्याज के साथ। तो बैंक क्या करती है, बैंक जो मैनेजर है वो सोचता है कि चलो आज ये जा रहा है जॉब करेगा, उसके बाद ब्याज के साथ हमको पैसा रीपे कर देगा। तो बैंक इसको दे देता है लोन। मान लो 10 लाख रुपए का इसने लोन दे दिया स्टूडेंट को। अब इसने दे दिया, मान लो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 5 साल के लिए दे दिया। इसने कह दिया था स्टूडेंट ने कि 5 साल बाद हम आपको पे करना शुरू कर देंगे। अब बैंक ने देखा कि 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब 5 साल बाद देखते हैं कि ये जो स्टूडेंट था बेचारा तब भी ऐसे ही था जब लोन लिया था, और आज भी ये बेरोजगार ही है। तो अब क्या होगा, जब ये बेरोजगार है, इसकी नौकरी नहीं लगी, ये सेटल नहीं हुआ, तो अब क्या करेगा, इसके पास वैसे पहले से बेरोजगार है। तो ये पैसे कहाँ से इसके 10 लाख रुपए रीपे करेगा बैंक के। तो ये पैसे पे करने में असमर्थ होगा। एक तरह से उसको कहते हैं हम दिवालिया, पैसे पे नहीं कर पाता है। तो ये जो पैसे जो बैंक ने उसको लोन दिया था स्टूडेंट को, वो जो लोन था अब ये जो स्टूडेंट है पे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये जो पे ना कर पा रहा है, जो वो लोन था, जो पैसा था, वो क्या बन जाएगा अब, एनपीए। एनपीए कब बनेगा, ऐसे बैंक ऋण, मतलब जो बैंक देती है किसी को भी। बहुत सारे बिजनेसमैन है, आपने सुना होगा, कुछ बिजनेस के नाम पर ले लेते हैं और देश भी छोड़कर भाग जाते हैं, आप जानती हैं उनके बारे में। तो ऐसे बैंक ऋण जिन पर 90 दिन से अधिक का 90 दिन से अधिक का विलंब हो जाए। विलंब का मतलब देरी हो जाए, ना दिए जाए 90 दिन के अंदर तक, तो उनको हम क्या कहते हैं, एनपीए। तो एनपीए की कुछ अवस्थाएं भी होती हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। मान लो जैसे इसने लोन लिया था, तो ये कह रहा था कि 5 साल के बाद हम देना शुरू कर देंगे। अब मान लो 5 साल हो गए, 5 साल के बाद इसने कुछ पे नहीं किया। 5 साल के बाद 90 दिन के अंदर भी अगर ये पे कर देता है तो एनपीए नहीं बनेगी मनी। यदि जो सीमा है 5 साल के बाद 90 दिन, और 90 दिन के भी बाद अगर वो जो लोन लिया उसको पे नहीं करता है, तो वो संपत्ति एनपीए बन जाएगी। अब एनपीए की कुछ अवस्थाएं होती हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं एसएमए। एसएमए की फुल फॉर्म होती है स्पेसिफिकल या स्पेशली मेंशन अकाउंट। तो इसकी जो जीरो स्टेज होती है, जीरो अवस्था होती है, उसमें क्या कितने दिन आते हैं, 1 से 30 दिन का टाइम इसमें दिया जाता है एसएमए जीरो में। और एसएमए जो 1 है उसमें कितना दिया जाता है, उसमें 31 से 60 दिन दिए जाते हैं। अब इसमें भी नहीं पे कर पाया वो, तो दिया जाता है उसको एसएमए 2, अवस्था 2। तो इसमें कितने दिन का टाइम दिया जाता है, 61 से 90 दिन के बीच में अगर वो पे करता है तब भी वो एनपीए नहीं बनेगा। यदि 90 दिन तक पे नहीं करता तो 90 दिन के बाद क्या बढ़ जाएगा, एनपीए बन जाएगा। यदि 90 दिन से ज्यादा दिन का समय उसने लिया है पे करने में या नहीं दिया है, तो बन जाएगा एनपीए। अब इसको एसएमए जो 2 है और जो 90 दिन से बाद में, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस्ड एसेट। इसमें दो है, जैसे एसएमए 2 और एनपीए दोनों आ जाते हैं। स्ट्रेस्ड एसेट का मतलब क्या होता है, जोखिम भरी जो मुद्रा होती है, जो एसेट दी होती है, जो लोन दिया होता है, उसको कहते हैं स्ट्रेस्ड। मतलब जिस पर खतरा होता है कि हाँ इसको लौटाना या वापिस प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है, वो स्ट्रेस्ड एसेट होती है। अब एनपीए की समस्या क्या करती है, एनपीए की जो समस्या होती है, इससे क्या होता है, बैंकों में जो रन करने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, तो वो बाध्य हो जाती है। मतलब उसमें समस्या आ जाती है। मान लो दैनिक जो उसके या जो भी काम होते हैं, जैसे लोन देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बहुत सारे, उससे क्या होता है बैंकों को जो ऋण देते हैं उसी पे तो उनको
जो इंटरेस्ट लगाती है उसी से तो उनकी कमाई होती है। लेकिन मान लीजिए जब उसके जो बहुत सारा एनपीए बन जाएगा, मनी जो दे रही है वापस ही नहीं मिल रही है, तो उससे क्या होगा, बैंकों को रन करने में प्रॉब्लम आएगी। जो बैंक है वो बैंक दिवालिया भी हो सकती है। आपने बहुत सुना होगा यूएस की बहुत सारी बैंक दिवालिया हो चुकी हैं। तो चलिए देख लेते हैं, अब एक बार देख लेते हैं कि जो एनपीए का लेवल है वो इंडिया में क्या है। तो एनपीए का जो लेवल है वो इंडिया में थोड़ा डिक्रीज हो रहा है। बात करें सन 2023 की तो थोड़ा बढ़ा हुआ था, 24 में थोड़ा कम हुआ, अब 25 में और भी कम हो गया। देख सकते हैं आप, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उसमें कितना है, 2.58 2.58% है। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें कितना है, 2.8%, जो पिछले साल के कंपेरेटिवली थोड़ा कम है। इन तीनों को मिला देते हैं, फॉरेन का भी क्लियर डेटा है नहीं, तो इसमें इन सबको मिला देते हैं तो हो जाता है ग्रोस एनपीए। चलिए, मुझको लगता है एनपीए अब क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं बैड बैंक के बारे में कि बैड बैंक क्या होती हैं। तो सिंपली जो बैड बैंक होती हैं वो क्या करती हैं, एक वित्तीय संस्था जो बैंकों के एनपीए खरीदता है, वही एसिड जो बैंकों को पे नहीं की गई है, रीपे, ना ही ब्याज आया ना ही उसका प्रिंसिपल आया है, कुछ नहीं आया, तो उसको ही क्या कहते हैं हम, एनपीए। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच वाई एनपीए ऑफ बैंक, आल्सो कॉल्ड एआरसी। जो ये संस्थाएं होती हैं उनको एआरसी भी कहते हैं। एआरसी की फुल फॉर्म होती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इसमें बैड बैंक में क्या होता है आपको सिंपली पता चल गया है कि जो बैड बैंक होती है ये क्या काम करती है। ये एक तरह से प्राइवेट बैंक होती है, कंपनियों के अंदर आती है। ये कंपनी के अंदर, जैसे कंपनी होती है हमारी एक IDRCL, ये कंपनी होती है। तो जो ये बैंक होती है प्राइवेट होती है। अब ये क्या करती है, देखो, जैसे NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, 2021 में ये कंपनी बनी है। 2000 क्या, जो एनपीए होते हैं उन्हीं को परचेज करने के लिए ये बनी है। तो अब इसके काम क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं। जो NARCL होती है ये क्या करती है, ये एनपीए खरीदती है पहली बात। और कितने के एनपीए खरीदती है, क्या ये सारे एनपीए खरीद लेती है जो छोटी बैंक होती है उनके भी, हाँ। तो इसका मतलब है कि अगर 5 करोड़ से ज्यादा के उस बैंक के पास एनपीए है, संपत्ति है 500 करोड़ से ज्यादा, तभी ये उसको खरीदती है, अदरवाइज नहीं खरीदती है। ठीक है, तो 500 करोड़ की अगर उसके पास एनपीए है या संपत्ति है तो अब खरीदेगी ये। तो खरीदते समय क्या करती है ये, खरीदते समय ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो 500 करोड़ है पे कर देती है उसको, ठीक है, पूरा का पूरा नहीं करती है। ये खरीदते समय दो पार्ट में बांट देती है। जैसे एक तो देती है कैश, देती है ये 15%, 15% तो ये देती है कैश। एनपीए का जितना भी, मान लो 500 करोड़ है या 1000 करोड़ है या उससे भी ज्यादा है, तो उसका 15% तो वो हाथों हाथ दे देती है, इंस्टेंट दे देती है कैश के रूप में। और जो बचा हुआ 85% है वो कैसे देती है, एसआर के रूप में, यानी सिक्योरिटाइजेशन रिसीट्स। इसमें क्या होता है, इसमें सिक्योरिटी बना देती है वो। सिक्योरिटी कैसे बना देती है, अब कोई बैंक है जो दिवालिया हुई है, वो ऐसा थोड़ी ना है कि चलो सिक्योरिटी बना देती है, लेकिन जो सिक्योरिटी होती है वो ऐसी नहीं होती है कि मतलब उन पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जाए, ऐसी नहीं होती है। बिल्कुल श्योर होती है कि हाँ आपका पैसा डूबेगा नहीं अगर सिक्योरिटी के रूप में है तो। कैसे नहीं डूबेगा, कैसे नहीं डूबेगा, वो इस तरह से नहीं डूबेगा क्योंकि जो सिक्योरिटी बनाई है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आरबीआई जो होती है, आरबीआई उस जो सिक्योरिटी होती है ये इस पर गारंटी दे देती है। आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से गारंटी दे देती है। अब जो ये सिक्योरिटी है ये एकदम कंफर्म हो जाती है कि पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। अब चलिए बात करते हैं कि एनपीए से संबंधित जो परिसंपत्तियां उनके प्रबंधन के लिए प्राइवेट तो ये बैंक होती है, और एक और होती है जैसे IDRCL, इंडियन डेप्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो ये होती हैं बैड बैंक। चलिए आज की वीडियो में इतने रखते हैं। यदि आपको वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।